गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश आर्ट क्या है और इसका जन्म कब हुआ था, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लिश आर्ट। अंग्रेजी कला जो कि प्रागैतिहासिक गुफा कला से लेकर आज के समकालीन काल तक की कला में शामिल है यह कला। और इसका जो जन्म हुआ था, इसको कहा 18वीं शताब्दी के मध्य इसका हुआ था। इसमें इसका जो समय है वो 18वीं शताब्दी का है। इसका टाइम पीरियड है 18वीं शताब्दी। और इसको एल्बो सेक्शन नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एल्बो सेक्शन नाम से भी जाना जाता है। और इस कला की जो विशेषता रही है वो पोर्ट्रेट पर आधारित ये चित्रकला रही है, पोर्ट्रेट आधारित। इस काल में पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा बने हुए थे और जो व्यक्ति चित्रण था वो उस पर अधिक जोर किया गया था, जो कि अपने चरम स्तर पर थी। और इसके जो मुख्य कलाकार रहे हैं, टर्नर, ये प्रसिद्ध कलाकार थे, इस काल के टर्नर। और वही और भी कलाकार थे जिनमें कि इस काल में और था व्यंग्य कलाकार विलियम होगार्ड जो थे, ये एक व्यंग्य कलाकार थे। इन्होंने व्यंग्यात्मक चित्रण अधिक किया हुआ था। व्यंग्यात्मक चित्रण अधिक किया था। और इस काल के जो विशिष्ट पहचान थी, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली आंदोलन भी रहा है यह। और रोमांटिक जो था, रोमांटिक कला पर ही आधारित है। और इसके जो प्रमुख कलाकार थे, एक तो ये आपके टर्नर थे, दूसरे इस काल के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो रेनार्ड्स और ये इस काल के प्रसिद्ध कलाकार थे, जिन्होंने एक प्रभावशाली आंदोलन के लिए ये प्रसिद्ध थे, मतलब रोमांटिक परिदृश्य के लिए। रोमांटिक परिदृश्य के लिए ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं।
के लिए। और इसमें जो मुख्य चित्रण रहा है, वो प्रमुख विषय रहा है, वो कथात्मक था। कथात्मक मतलब कथा पे आधारित जो चित्र थे वो उस पे अधिक इन्होंने जोर दिया हुआ था। कथात्मक चित्रकला अधिक थी। कथात्मक चित्रकला, और इसी के साथ में इन्होंने जो बाद के जो चित्र थे वो रेफलाइट ब्रदरहुड, जो इसका मुख्य वो था रेफलाइट ब्रदरहुड, भी शामिल थे इस कला में, भी शामिल थे। तो ये कला आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें थी। और इसी के साथ में जो टर्नर जो थे, उन्होंने जो इनकी विशेषता थी, जो टर्नर की, ये तो रेनॉल्ट का हो गया। टर्नर जो थे, इन्होंने प्रकाश का और आमूर्तन पर अधिक ध्यान दिया था। टर्नर ने प्रकाश और आमूर्तन मतलब जो अमूर्त जो चीजें दिखाई नहीं देती, जो अपनी कल्पना पे आधारित होती थी, उस चित्र पे अधिक इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था, पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इनका जो मुख्य वो था, कार्य था, जो प्रकाश और आमूर्तन पे ध्यान था। वहीं दूसरे कलाकार थे कॉन्स्टेबल, जो कि अंग्रेजी ग्रामीण, ग्रामीण इलाकों की जो प्राकृतिक चित्रण होता था, ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक चित्रण होता था, उसकी जो चमक होती थी, जो आप कह सकते हैं जो चमकीले चटक रंग होते थे, जो ताजे रंग होते थे, उसका चित्रण किया था। चमकीले और तेज, या जो जैसे तेज रंग होते हैं, आप कह सकते हैं लाल, पीले, नीले, इस तरह के जो तेज रंगों का प्रयोग किया था। तो ये तो हो गई कांस्टेबल और टर्नर की बात। अब इसी के साथ में जब 20वीं शताब्दी धीरे धीरे से आई, तो थोड़ा सा परिवर्तन भी होता रहा है इस कालक्रम में। तो परिवर्तन के बारे में बात करें, जो परिवर्तन रहा है 20वीं शताब्दी का आरंभिक, जो अंग्रेजी कला में पारंपरिक शैली और आधुनिकतावाद के इन्होंने संतुलन को भी स्थापित किया, और जिसमें कि जो मुख्य कलाकार थे पॉल रेंस, इसके प्रमुख कलाकार थे 20वीं शताब्दी के, इसी में था। बीसवीं शताब्दी के इसमें जो था प्रारंभिक, जो था आपका जो प्रारंभ हुआ था, उसमें जो अंग्रेजी कला में पारंपरिक शैली थी, अंग्रेजी कला में अभी बताया था, अंग्रेजी कला में पारंपरिक शैली या शैलियों का
शैलियों का इन्होंने आधुनिकवाद के बीच में जो आप कह सकते हैं जो परंपरा थी उसको आधुनिकवाद के साथ में इन्होंने एक संतुलन के साथ में स्थापित किया था। दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखा था कि परंपरा भी हमारी बनी रहे और आधुनिकता के साथ में हम उसको जोड़े रखें। आधुनिकवाद के साथ संतुलन स्थापित किया, जिसमें जो मुख्य कलाकार थे पॉल लैंस, ये मुख्य कलाकार थे, और C.R. W. लेवेंस, ये इसके प्रमुख कलाकार थे जो इस कला में शामिल थे, इस काल में शामिल थे। वहीं इन लोगों ने जो पहले जो कलाकार थे तो उसमें क्या करते थे, जो कला में जो चित्रकला थी, जो यूरोपियन पद्धति थी, उसमें इन्होंने काफी कुछ जो पिछली परंपरा थी उस परंपरा में इन्होंने जो चित्रों का चित्रित करते थे वो पांडुलिपि में, जैसे कि हमारी पाल शैली में आप लोगों ने पढ़ा होगा पांडुलिपि में चित्रण करते थे, वैसे इन लोगों ने भी पांडुलिपि का में अलंकृत पांडुलिपियों का प्रयोग किया था, उसमें चित्रित किया था। और चर्च में मूर्ति कला का भी पर ध्यान इन्होंने केंद्रित किया था। ये आपका जो इसका टाइम था वो 1485 से 1500 यानी कि 1485 से 1588 तक का इसमें कार्यक्रम रहा था, जो कि धर्म सुधार आंदोलन था। धर्म सुधार एक कह सकते हैं आंदोलन था, जिसमें कि चर्च में और मूर्तिकला पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था, जो कि धार्मिक कला से हटकर इन्होंने क्या बनाया था, धार्मिक कला से हटकर एक अंग्रेजी शैली का उदय किया हुआ था। अंग्रेजी शैली का उदय किया था। तो पहले जो कला थी हमारी 1485 से और 1588 तक, तो वो धर्म सुधार आंदोलन पे था। जो उस पे सुधार करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी कला शैली का उदय हुआ। पहले की कला में क्या था, जो धर्म से संबंधित था, फिर धीरे धीरे उसको चेंजेस किया गया और अंग्रेजी शैली का उदय हुआ। इस कला की जो विशेषता रही है वो चित्रकारी रही है। मेन जो इम्पोर्टेंस था वो चित्रकारी थी। और इसका उत्तरार्ध में जो रोमांटिकवाद था, वहीं आधुनिक और समकालीन में भी इन्होंने विविधता को आंदोलन के रूप में शामिल किया हुआ था, जिसका जो नाम इन्होंने दिया था सहभागिता या सहभागी। इसका नाम था कला का सामिप्य, जिसमें कि पारंपरिक कला को इन्होंने
दर्शक के संबंधों को एक चुनौतीपूर्ण रूप में स्वीकार किया हुआ था। तो आज हम लोगों ने अंग्रेजी कला के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।